नमस्कार, एनएच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त ग्राउंड रिपोर्ट का हो चला है और ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आज है 20 मई और आज पूरे देश भर में ई फार्मेसी के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और ग्राउंड पर जानेंगे आज की पूरी स्थिति। तो देश भर में आज ई फार्मेसी के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद है। इस हड़ताल से देश के कई हिस्सों में दवाओं की सप्लाई प्रभावित तो हो सकती है। दवा व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री और ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स की वजह से पारंपरिक मेडिकल दुकानों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मेडिकल स्टोर बंद है। दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन दवा बिक्री और भारी डिस्काउंट के खिलाफ बंद का समर्थन किया है। दवा व्यापारियों का कहना है कि ई फार्मेसी से छोटे मेडिकल स्टोर प्रभावित हो रहे हैं और बिना डॉक्टर की पर्ची दवाओं की उपलब्धता लोगों की सेहत के लिए अब खतरा बन रही है। तो आज देश भर में आपको बता दें कि मेडिकल दुकानें बंद है। ई फार्मेसी के विरोध में ये मेडिकल स्टोर बंद है और इस हड़ताल से देश के कई हिस्सों में दवाओं की सप्लाई भी अब प्रभावित हो सकती है। दवा व्यापारियों का यह कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री और ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स की वजह से पारंपरिक मेडिकल दुकानों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। इसका असर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी मेडिकल स्टोर बंद है। दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन दवा बिक्री और भारी डिस्काउंट के खिलाफ बंद का समर्थन किया है। दवा व्यापारियों का यहाँ भी यही कहना है कि ई फार्मेसी से छोटे मेडिकल स्टोर प्रभावित हो रहे हैं और बिना डॉक्टर की पर्ची दवाओं की उपलब्धता लोगों की सेहत के लिए खतरा बन रही है। तो देश के अलग अलग कोनों से ये तमाम तस्वीरें भी निकल कर आई हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आज इस बंद का असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी तमाम जिलों में आपको बता दें कि मेडिकल स्टोर्स जो है वो आज बंद है। तो ई फार्मेसी के खिलाफ ये विरोध देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन डिस्काउंट जो मिलता है उसके विरोध में ये स्टोर्स आज बंद किए गए हैं। रिटेल और होलसेल मेडिकल स्टोर पूरी तरीके से आज बंद है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से हमारे अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदौर से महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जावेद जी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। पंकज गुप्ते बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देश भर में मेडिकल स्टोर्स आज बंद किए गए हैं। इंदौर की अगर बात करें तो काफी बड़ा शहर है, व्यापारिक शहर के नजर में भी इसको देखा जाता है। कितना असर इसका देखने को मिल रहा है, क्या कुछ व्यापारियों का कहना है? सबसे पहले आपसे ये जान लेते हैं कि बंद का असर इंदौर में किस तरीके से दिख रहा है। देखिए, इस वक्त मैं इंदौर के दवा बाजार में मौजूद हूँ और जिस तरीके से आपने कहा कि इंदौर एक बड़ा शहर है, पर इंदौर का दवा बाजार जो है वो सेंट्रल इंडिया का, जिसे हम मध्य भारत कहते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का और महाराष्ट्र का एक बड़ा इलाका इसमें शामिल है। वहाँ का सबसे बड़ा ये मार्केट है इंदौर का दवा बाजार। लगभग 1 किलोमीटर के इलाके में ये इलाका फैला हुआ है और इस इलाके को ही दवा बाजार के नाम से पहचाना जाता है। और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं इस दवा बाजार व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय वाकीवाल जी। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। विनय भाई, पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में भी बंद है, 30,000 एम्प्लॉइज जो है आपके जो व्यापारी हैं उन्होंने बंद किया है। इंदौर में कितनी दुकानें बंद है, कितना व्यापार पे असर पड़ेगा इसका? लगभग 4,500 से 5,000 इंदौर में दवाई की दुकानें सब बंद हैं। छोटी सी दुकान से लेकर बड़ी रिटेलर, होलसेलर, सेलर, सब पूरा इंदौर बंद है आज। इसमें लगभग हमको ये मान ले कम से कम
7 से 8 करोड़ रुपए का नुकसान आज के दिन में होगा। विनय भाई, आप लोगों की जो मांग है कि ऑनलाइन व्यापार बंद हो, पर लोगों का ये कहना है, आम लोगों का, कि ऑनलाइन कई दवाइयां उन्हें सस्ती मिलती हैं जो स्टोर से महंगी मिलती हैं, तो लोग सस्ती दवाइयों की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये एक जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन दवाई आदमी मरीज बुलाता है या व्यक्ति बुला लेता है, पर उसको ये नहीं मालूम है कि ये ऑनलाइन दवाई है असली है कि नकली है, नंबर 1। नंबर 2, उसको ये नहीं, कोई भी डॉक्टर का झूठा पर्चा ऑनलाइन पे डल जाता है और वो दवाई, नशे की दवाई या अन्य जो NRX की दवाई है, वो उसके पास पहुंच जाती है और वो नशा करके गलत दिशा में मरीज या आम व्यक्ति चले जाता है, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, आज हम सब दुकानदार के लाइसेंस लेते हैं, हमको दवाई का लाइसेंस लेना पड़ता है, हमको सारी फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ती है, और हम जितने भी दुकानदार खुले हुए हैं वो सब पढ़े लिखे रहते हैं। कोई भी डॉक्टर का पर्चा आता है तो बाकायदा मरीज को वो समझा के दवाई दी जाती है कि दवाई सुबह लेनी, शाम को लेनी, रात को लेनी। ये है हमारी मांग कि ऑनलाइन तत्काल रूप से बंद की जाए। यदि सरकार आपकी मांग नहीं मानती, हालांकि मांग आपकी लंबे सालों से चली आ रही है, इसमें केंद्र सरकार से आप लोगों की बातें भी हुई हैं कई बार, पर यदि मांग नहीं मानती तो आगे क्या स्वरूप होगा विरोध का? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2003-2004 में हमारी ऑनलाइन की मांग थी और सरकार ने हमारी बात को मान लिया था। सरकार ने ऑनलाइन बिक्री तत्काल रूप से बंद कर दी थी, किंतु कोविड आ गया। कोविड में एक छोटा सा मसूदा केंद्र सरकार ने जारी कर दिया कि उस टाइम कोविड में आम जनता परेशान थी, तो लोगों को दवाइयां घर पे मिलने लग जाए। उसको बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बड़े बड़े प्लेयरों ने उसको कैच कर लिया, और आज ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारी डिस्काउंट में मरीजों को ऑनलाइन पे दवाई बेच रही है। उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा है, वो लंबे चौड़े घाटे में चल रही है, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम छोटे व्यापारियों को इसका बहुत फर्क पड़ रहा है। हमारी केंद्र सरकार से मांग है तत्काल रूप से ऑनलाइन बिक्री बंद करे, अन्यथा हमें आने वाले समय में उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। बिल्कुल महेश जी, तमाम बातें हमने सुनी है। आप बने रहिए हमारे पास, लौट कर जल्दी आपके पास आएंगे। अन्य जगहों से भी रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए। बिलासपुर का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी पंकज गुप्ते भी हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़ चुके हैं। पंकज, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है बिलासपुर, क्या हाल है बिलासपुर का इस वक्त? आज के दिन की खास करके बात करें तो, क्योंकि आज मेडिकल स्टोर बंद है, और वहां के व्यापारियों का आखिर कहना क्या है? क्या ये सिर्फ कारोबार बचाने की लड़ाई है या उनको मरीजों की सुरक्षा की भी वाकई पड़ी है? पंकज, न्यायधानी है बिलासपुर, यहाँ पे न्यायधानी में जो मेडिकल स्टोर्स के लोग हैं, जो मेडिकल के लोग हैं, 400-500 लोग यहाँ पर मौजूद है, रैली निकाल रहे हैं। बिलासपुर के प्रमुख चौक पर रुक करके ये रैली निकाल रहे हैं, और जो ऑनलाइन जो बिक्री है उसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। इनका साफ साफ ये कहना है कि जो दवा जो ऑनलाइन बिक्री हो रही है उससे नकली दवाओं की भी आशंका जताई जा रही है। साथ साथ जो स्थानीय व्यापारी है, इनके जो व्यापार है उस पर भी खासा प्रभाव पड़ रहा है। हम सीधा तौर पर इनसे ही बात करेंगे, आखिर क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों आप लोग बंद का आह्वान किए? क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों आप लोग बंद का आह्वान किए? हमारे यहाँ नकली दवाइयाँ बहुत आ रही है ऑनलाइन के लिए, और इसके लिए विरोध में बंद है। आप बताइए, जो आप पूरे देश में आह्वान किया गया है ड्रग्स और केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा, क्या मांगे आप लोग, क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारा ऑल इंडिया की ये मांग है, GSR 220 और GSR 817, जो कि कोरोना के टाइम में था, जिसमें ऑनलाइन जो कस्टमर है वो मेडिसिन मंगा सकता था। चूंकि कोरोना का काल खत्म हो चुका है, और इस जो एक्ट है इसमें अब जो दवाई आ रही है या जो अब सिस्टम चालू हो गया है, उसमें नकली दवाई प्लस AI से प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा जनरेट की हुई नशीली दवाएं, ये सब अब लोग इसका दुरुपयोग करना चालू कर दिए, और दुरुपयोग से ये हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो नारकोटिक्स मतलब नशीली दवाओं के लिए या नकली दवाओं में इसका प्रभाव पड़ने लगा, जिससे आम जनता को फर्क पड़ने लगा। हमारा जो केमिस्ट एसोसिएशन है वो आम जनता के लिए हमेशा हित में काम किया है। ये जो लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये हम आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल तो एक ये भी आता है सामने जनता का कि जो आप लोग 200 रुपए की दवा बेचते हैं उनको आसानी से 80 रुपए 100 रुपए मिल जा रहे हैं। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है जी। आप जो बात कर रहे हैं ये जेनरिक दवाओं की बात है, जो इथिकल की दवाई ऐसा इसमें कहीं भी कोई डिस्काउंट वाला ऐसा नहीं है। और जो आपको जो ये मैसेज मिल रहा है ये ऑनलाइन के द्वारा ही, जैसे देखिए जिसमें उनको नकली दवाएं हैं, क्या कहां से वो परचेस कर रहा है इसका कोई भी पकड़ नहीं, वो कौन सी दवाई ले रहा है। हमारे जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो प्रॉपर चैनल से ले रहे हैं माल,
वो कंपनी से उनके खुद के डिपो है, डिपो से फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉकिस्ट है, और स्टॉकिस्ट से फिर वो रिटेलर के माध्यम से वो दवाई बिक्री की जाती है। एक सवाल और भी आ रहा है यहाँ पर, जो प्रिस्क्रिप्शन की जो बात की जा रही है कि AI द्वारा जनरेटेड किया जा रहा है प्रिस्क्रिप्शन, उसके द्वारा दवाई मंगाई जा रही है, लेकिन कुछ जो डॉक्टर लिख रहा है उसको अपलोड करके भी दवाई मंगाने की बात सामने आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि लोकल स्तर पे कोई डॉक्टर 1 सप्ताह की, 15 दिन की, मैक्सिमम 1 महीने की कोई भी NRX ड्रग या एंटीबायोटिक या इस प्रकार की कोई दवाई लिखता है, पर उसके ये लोग जो है ऑनलाइन वाले वो अपने खुद के डॉक्टर रखे AI के द्वारा एक पर्चा जनरेट करते हैं और वो 3-3 महीने 6-6 महीने की प्रिस्क्रिप्शन बना के लोगों को ये दवाई मुहैया करा रहे हैं, जबकि ये दवाइयों के मेंटेनेंस और जो उसका टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना, जो कि हर मेडिकल स्टोर वाला अपने यहाँ पर फ्रीज और टेम्परेचर को मेंटेन करता है और लोगों को प्रॉपर डोज मिले। तो मतलब आपका ये कहना है जो दवाइयाँ आ रही हैं वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाई है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। ठीक है पंकज, तर्क ये जो दे रहे हैं वो तर्क भी कहीं गलत नहीं है, लेकिन पंकज मेरा सवाल ये है, उनसे पूछिए आप, क्या ये लड़ाई, क्या ये विरोध अपना कारोबार बचाने के लिए वो कर रहे हैं या उन्हें सच में मरीजों की पड़ी है? क्योंकि आज उनके बंद के वजह से भी कई मरीजों पर असर इसका पड़ रहा है। देखिए, ये हमारे चैनल से हमारे एंकर का एक सवाल है, इसमें अगर जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग स्वहित के लिए जो कि आप लोग को नुकसान हो रहा है इसका बंद कर रहे हैं? नहीं ऐसा आप जो है जो बात बोल रहे हैं कि हमारा हित हमारा तो रहेगा ही, क्योंकि हम लोग व्यापार कर रहे हैं, और पर व्यापार करने के बाद में हम लोगों की जो मार्जिन है हम उस मिनिमम मार्जिन पे ही काम कर रहे हैं, पर उसके मेंटेनेंस करना पड़ता है, जैसे बिजली लगेगी, फ्रिज लगेगा, AC लगेगा। सर, लेकिन एक सवाल तो और ये भी आ रहा है, आज पूरे देशव्यापी आपने बंद कर रखा है, इस बंद में जो मरीज भटक रहे हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है, उनके लिए क्या आप लोग ख्याल किए हैं, क्या वैकल्पिक कोई व्यवस्था रखे आप लोग? आज हम लोगों ने जितनी भी गवर्नमेंट की जो दुकानें हैं वो तो खुली हुई है, उसके अलावा हम लोगों ने कलेक्टर साहब को और यहाँ के ड्रग डिपार्टमेंट को हमारे 12 लोगों के हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, और हमारे जो ब्लॉक है जिले के ब्लॉक में भी हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि है उनका नंबर वहाँ के SDM को, तहसीलदार को और वहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर को दिया गया है, जो कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर इमरजेंसी दवाई, मैं ये कह रहा हूँ इमरजेंसी दवाई जो कि प्रिस्क्राइब होकर किसी के हार्ट पेशेंट है या उस प्रकार का कोई किडनी पेशेंट है, इस प्रकार की कोई दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग अभी भी किसी को भी फोन आता है तो हम मुहैया कराने के लिए। आप बताइएगा मेरे को कि जो आज आप लोग यहाँ पर रैली निकाले हैं, क्या एक दिवसीय है या फिर ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से और चलेगा? ये अभी एक दिवसीय है और ये हमारे सांकेतिक है, और ये हमारे जो अब जो भी मान लो डिसीजन अगले आते हैं, हम जो भी गाइडलाइन आती है, हमारा 3 सिस्टम है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है और डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग उसके हिसाब से हम अपने जो हमारी अपर बॉडी है ऑल इंडिया AIOCD, हम उसके माध्यम से जो कॉल आता है उसी के माध्यम से ही हम ये गाइडलाइन हमारी तैयार होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्रग्स और केमिस्ट एसोसिएशन के लोग हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से अपने पूरे बिलासपुर के लगभग करीबन 400-500 दुकानें जो है वो पूरी तरीके से बंद करके रखे हुए हैं। मेडिकल कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से बंद है, लेकिन इनका ये कहना है कि हम मरीजों को परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन जो इमरजेंसी सेवा है उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। उस हेल्पलाइन के जरिए जो गंभीर मरीज है, आप हमारे पास लौटकर आपके पास जल्दी आएंगे। इसी बीच जगदलपुर से हमारे सहयोगी जीवानंद हल्दर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद, देशव्यापी बंद है आज मेडिकल स्टोर्स की ई फार्मेसी के विरोध में। जगदलपुर की बात करें, वहां के व्यापारियों की अगर बात करें तो क्या कुछ उनका कहना है? उनमें भी डर है, जितने भी ये मेडिकल स्टोर संचालक है उनको भी अपने कारोबार खोने का डर है, या सच में उनको मरीजों की सुरक्षा की पड़ी है? बंद करो केमिस्ट एकता जिंदाबाद। जी निश्चित रूप देखिए, इनका जो आक्रोश आप देख सकते हैं कि सबके हाथों में तख्ती लेकर इन लोग धरने में बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहा है। करीबन संभाग की अगर बात की जाए, संभाग में करीबन सैकड़ों बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो आज ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर ये बंद किया जा रहा है, क्योंकि जो ऑनलाइन की दवा बिक्री हो रही है, इस ऑनलाइन की दवा बिक्री के विरोध में सभी जो लोग जो विक्रेता है
उन्होंने इसका बंद का आह्वान किया है, जिसके चलते लोगों को खासा असुविधा भी हो रहा है। हमारे साथ यहाँ का अध्यक्ष जो जुड़े उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, आज आप लोग जो ऑनलाइन की विरोध में दुकानें बंद की है, क्या वजह है, क्यों बंद कर रहे हैं? सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि मैं प्रशांत सरडे, अध्यक्ष बस्तर जिला दवा विक्रेता संघ हूँ। हम AIOCD के तत्वाधान में, अखिल भारतीय दवा विक्रेता संघ के तत्वाधान में आज भारत बंद का आयोजन किया गया है। पूरे भारत में लगभग 15 लाख दवा व्यवसाय आज इस बंद में शामिल है और हमारा मुख्य मुद्दा इसमें ई-फार्मेसी जो ऑनलाइन दवा विक्रय हो रहा है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम बोलते हैं GSR धारा 817, 220 को बिल्कुल सरकार वापस ले और ऑनलाइन दवाओं की बिक्री बंद करे। ऑनलाइन दवा में तो उसकी कीमत कम होती है, हितग्राही तो वहीं से लेंगे, इसका लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें शामिल है। जैसे ऑनलाइन में लोगों को डिस्काउंट का प्रलोभन दिया जा रहा है। डिस्काउंट में इसमें क्या है कि नकली दवाइयों का भी अलग अलग चेन के थ्रू दवाइयों की उपलब्धता ऑनलाइन के थ्रू होती है और बिना डॉक्टर की पर्ची की भी दवाइयाँ हो रही है। AI जनरेट जो डॉक्टर की पर्ची निकल रही है उससे भी लोगों को दवाइयाँ मिल रही है। नशे का इसमें बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। नशे की दवाइयाँ जो लोग कर रहे हैं आज की जो नौजवान पीढ़ी है उसमें मतलब अंधकार की ओर जा रहे हैं। तो ये सब का हम विरोध है। हमारा मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना है, ना कि किसी लोगों को तकलीफ देना। बताइए, बस्तर संभाग की बात कीजिए, कुल कितने ऐसी दुकानें होंगी जो आज बंद है और इस बंद कब तक रहेगी? ये देखिए, ये हमारे अखिल भारतीय दवा विक्रेता संघ के तत्वाधान में हमारे बस्तर जिला में लगभग 300 दवा दुकानें हैं जो आज बंद में शामिल हैं और ये 24 घंटे। एक सवाल आप इनसे कीजिए, इन लोगों से आप एक सवाल पूछिए। जैसा कि ये कह रहे हैं कि पर्ची अपलोड करके, नकली पर्ची अपलोड करके या AI जनरेटेड पर्ची अपलोड करके दवाएं मिल जा रही हैं, तो कई सारे ऐसे मेडिकल स्टोर आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं, जो बिना पर्ची के कोई भी दवा दे देते हैं। और कई सारे मेडिकल स्टोर या ऐसे भी देखे हमने जो खुद इलाज भी करते हैं। क्या कहेंगे ये इन पे? मेडिकल स्टोर के भी तो यही हालात हैं। AI जनरेट करके पर्ची का किया जाता है जिसमें दवाई दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे दवाई दुकानें भी दिखा जा रहा है जहां पे खुद दवाई दुकान में बैठकर वो स्वास्थ्य का लाभ दे रहे हैं और कोई ऐसी दवाई दुकान है जो पर्ची भी नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो दवा दुकानें हैं उसमें नियमित तौर से हमारे विभाग के द्वारा, शासन के विभाग के जो हमारा जो ड्रग विभाग के द्वारा नियमित जांच होती है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी होने का सवाल उत्पन्न नहीं होता। ऑनलाइन दवा बिक्री जो हो रही है उसमें किस प्रकार का जांच होता है, किस प्रकार का क्या हो रहा है, इसमें किसी प्रकार का सब संशय की स्थिति बनी हुई रहती है। इसमें ये मतलब कुल मिला के एक लोगों को भ्रमित करने वाली बात है और कुछ नहीं बात है। जिन लोग दवा दुकान खोल के चिकित्सा कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? दवा दुकान खोल के चिकित्सा करने वाले हमारे रजिस्टर्ड जो सदस्य हैं उनमें से कोई भी नहीं है और जो चिकित्सा कर रहे हैं उनके शासन के अलग अलग बताए हुए नियम है, नर्सिंग होम एक्ट है। ठीक है बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे सवाल करेंगे और इन लोगों से भी सवाल करेंगे। इसी बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर से हमारे सहयोगी फतेह सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फतेह, जबलपुर में आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? किस बाजार में, किस मेडिकल बाजार में आप मौजूद है? वहां के व्यापारियों का क्या कुछ कहना है? आखिर किस लिए ये लड़ाई है और कितनी वाजिब है ये विरोध? हम मौजूद है सिविक सेंटर के दवा बाजार में, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो दवा व्यवसायी है वो अपना पूरा दवा बाजार यहाँ पर बंद करके यहाँ पर रखे हुए भी नजर आ रहा है। इस समय हम मौजूद है सिविक सेंटर के दवा बाजार में, जहाँ पर आप तस्वीरें देख सकती हैं। जो दवा व्यवसायी है वो अपना पूरा दवा बाजार यहाँ पर बंद करके यहाँ पर रखे हुए हैं। साथ ही इन्होंने अपनी 3 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन है जो वो जिला प्रशासन को यहाँ पर अभी सौंपा है। जिस पर हमारे साथ जो यहाँ के ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आजाद जैन जी, वो मौजूद है। भाई साहब, आखिर क्या वजह है आज आप लोगों ने ये पूरा बंद किया? ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में पूरा भारतवर्ष बंद है। ऑनलाइन फार्मेसी जो गवर्नमेंट ने 817E धारा के अंतर्गत कोरोना काल में लागू की गई थी, उसमें ऑनलाइन फार्मेसी के द्वारा कोरोना काल में मरीजों के घर में सप्लाई की एक धारा के अंतर्गत सप्लाई चालू कराई गई थी। लेकिन कोरोना काल खत्म हो गया, वो धारा का कोई महत्व नहीं है। वो धारा के अंतर्गत जो कारपोरेट सेक्टर है, ऑनलाइन फार्मेसी की दवा दुकानें हैं, आज भी उसका हनन कर रही हैं और मरीजों के साथ कहीं ना कहीं शोषण कर रही। ऑनलाइन फार्मेसी का विरोध जैसे हमारे देश की एक गरीब जनता मरीजों के द्वारा छल कपट किया जा रहा है, उसमें न गुणवत्ताहीन दवाइयां दी जाती हैं, टेम्परेचरहीन दवाइयां दी जाती हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता। आज लोकल फार्मेसी में फार्मासिस्ट अवेलेबल होता है,
जो दवाई के बारे में, डोज के बारे में, कितने दिन लेना है, प्रॉपर सब जानकारियां देता, दवाई किस टाइम लेना, सुबह शाम लेना, जानकारी देता। ऑनलाइन में कोई जानकारी नहीं जाती, जिसमें दवाई की लोग अधिकतम मात्रा में लेने से साइड इफेक्ट होते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी में नशीली जहरीली दवाइयां भी कई आ जाती हैं, धोखा से गलत दवाई आ जाती है, तो जो पेशेंट खाता है तो उसके साथ जीवन के साथ खिलवाड़ भी होता है। जैसे कि मरीजों का जो परिजन है उनका भी ये आरोप है कि जो 50 रुपए की दवाइयां हैं वो आप लोग 200 में बेचते हैं, और जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो बड़ी ये जो मुद्दे बता रहे हैं, ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं कि इन पॉइंट्स को लेकर वो विरोध कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वाजिब भी है। लेकिन सोचने वाली बात भी है कि बिना पर्ची की दवाइयां तो मेडिकल स्टोर्स पर भी मिल जाती हैं। कई ऐसे मेडिकल स्टोर हमने देखे हैं जहां खुद मेडिकल जो संचालक है या वहां पर जो रहते हैं वही इलाज करते नजर आते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इनके इस विरोध पर कब तक विचार विमर्श होता है और क्या इसका समाधान निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े थे और जितनी भी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फतेह। तो ऑनलाइन दवा सुविधा है या सेहत से खिलवाड़ है, ये अब बड़ा सवाल बन चुका है। और क्या स्वास्थ्य सुरक्षा की लड़ाई है ये या बाजार बचाने की ये लड़ाई है, ये भी एक सवाल निकल कर जरूर आ रहा है।